नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर ही आए हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जी हाँ दोस्तों, पीएच का महत्व वास्तव में हमारे जीवन में आखिर होता क्या है। ठीक बच्चों, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आ चुका है और इस बार भी आने वाला है, तो आपको बिल्कुल इस पर ध्यान रखना है कि ये कहीं छूट ना जाए। तो दोस्तों, अम्ल, क्षारक एवं लवण से ये हमारा जो है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बार बार यूपी बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो इस बार भी आएगा। भैया, योगी के शासन में नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। भैया, एक बात याद रखिएगा कि सारी आबादी एक तरफ और सारी आबादी एक तरफ और एक इलाहाबादी एक तरफ। याद रखिएगा इस बात को कि 125 आबादी एक तरफ और एक इलाहाबादी एक तरफ। ठीक, हाँ भैया, हम इलाहाबाद से हैं। आप अपना कमेंट जरूर करिए कि आप किस शहर से हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे दैनिक जीवन में हमारे पीएच का महत्व क्या होता है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वास्तव में ये जो पीएच हम कर रहे हैं, ये क्या है। ये क्या है दोस्तों, तो देखिए, सीधा सीधा आप इसको बात समझिएगा कि पी से ये जो है आपका पोटेंज है। क्या है दोस्तों? पोटेंज। और एच से होता है दोस्तों क्या? हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन। इस पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पुषांश होता है। क्या होता है दोस्तों? पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन जो रियल है वो लैटिनी भाषा पोटेंज है, जिसका अर्थ होता है पुषांश, और पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। तो हाइड्रोजन की शक्ति को बताता है भैया पीएच। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो इस पे जो है सोरेनसन भैया का भी कुछ इसमें नाम आ जाता है। सोरेनसन भैया का भी इसमें कुछ नाम आ जाता है ना, पीएच के उसमें। लेकिन हमें इन्हें नहीं पढ़ना है, हमें फिलहाल जो पढ़ना है वो दैनिक जीवन में पीएच महत्व है। मैं पीएच से लेकर आपको कुछ समझा रहा हूं कि जिससे आप बहुत कुछ जो है सीखेंगे, और फिर आप पीएच पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मुझे दोबारा इसको रिपीट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे आप पटरी देखते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट दोस्तों। देखिए, जैसे कि मेरे पास अभी ये पटरी है, ये स्केल है, मेरे पास ये स्केल है। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ 1 से लेकर 24 तक की संख्या लिखी हुई है। जी हाँ, ये 24 इंच की पटरी है। वो जो होती है दोस्तों पीएच स्केल या पोटेंज ऑफ जो हाइड्रोजन का स्केल होता है, वो 14 नंबर तक होता है, यानी यहां तक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक ये होता है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये 14 तक होता है। होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर कोई चीज खट्टी होती है, तो मैं बताने चाहूंगा आपको, ये 0 यहां पे मान लीजिए 7 है और ये आपका 14 है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। तो अगर इसे हम इसे 14 मानते हैं, यहाँ पे 1 2 इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 इस तरीके से होता है। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु अम्लीय है, अब यहां पर देखिए, ये जो होता है, अगर 7 किसी का होता है तो वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। जैसे आपका जल, जल आपका 7 होता है, उसका पीएच मान, यानी वो उदासीन अवस्था में, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। अगर किसी का 7 से कम है, अगर किसी का 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा दोस्तों? अम्लीय होगा। और किसी का 7 से ज्यादा है तो क्या होगा दोस्तों? साफ तौर पे समझिएगा, साफ तौर पे वो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि दांत का पीएच मान जो है वो बता दिया जाता है, भैया 4 है तो 8 हो जाता है। नींबू का 2.5 वही बता दिया जाता है। बात है समझ में कि नहीं? तो ये पूछा जा रहा है कि इसी पीएच का महत्व हमारे जीवन में क्या है, कि मतलब पीएच कितना कंट्रोल होना चाहिए, पीएच कितना ज्यादा होना चाहिए दैनिक जीवन के अंदर। ठीक, अब जैसे कि एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। कौन थे भैया? आर्हीनियस। ठीक, अब आर्हीनियस ने क्या कहा कि जो अम्लीय होते हैं, जो पदार्थ अम्ल होते हैं, वो क्या देते हैं? वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तथा उन्होंने ये बताया कि जो चीज भैया क्षारक होगा, जो क्षारक होगा वो कैसा देगा भैया? वो कैसा देगा? वो OH- आयन देगा। H तो दोनों में है, H दोनों में है, बस फर्क क्या होता है कि इसमें H+ ज्यादा होता है, इसमें H कम होता है, बस इतना फर्क होता है। अब अगर कोई प्रबल अम्ल होता है तो H+ आयन लाखों की संख्या में देता है, दुर्बल होगा तो कम देता है। अगर क्षारक है, प्रबल क्षारक होगा तो OH- लाखों की संख्या में देगा, और अगर कम दुर्बल क्षारक है तो वो कम देगा। बस इतना समझिएगा। अब सवाल कहता है
कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो साफ साफ बातों में अगर हम इसको देखें दोस्तों, तो पौधों और जंतुओं के लिए, देखिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी हाँ। और मैं आपको कहूँगा, यदि आप मेरे द्वारा बोली गई चीज़ों को लिखना चाहते हैं बच्चों, तो अभी भी आपके पास टाइम है, समय है। आप क्या करेंगे कि आप हमारे वीडियो के ऊपर डबल सी नाम का एक आपको आइकन दिख रहा होगा, ठीक, नहीं दिख रहा है तो भैया थोड़ा सा टच करो, जब जहाँ से आप पॉइंट करके रोकते हो वहीं ऊपर देखो डबल सी दिख रहा है, वही टिक कर दो। मेरे यहाँ साइड में आपको सारा जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में लिखा आ जाएगा, वही लिख लो, और क्या, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पौधों के प्रति, सबसे पहले पौधों के ले लेते हैं या जीव जंतुओं को ले लेते हैं, सब एक ही सही है ना। तो देखिए पौधों को ले लो, पौधों एवं जंतुओं के प्रति पीएच, ठीक। तो पौधों एवं जंतुओं के प्रति पीएच में आप क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको यही लिखना भी है बोर्ड के एग्जाम में, जो मैं बोलूंगा अभी। तो देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो पीएच होता है, ये जो पीएच होता है वो जंतुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं भैया? जंतुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। याद रखेंगे आप कि जंतुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये जंतुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक निश्चित परास में कार्य करता है, ठीक, कार्य करता है। कि मतलब हर एक जीव का अपने शरीर का एक पीएच होता है और वो उसी के तहत कार्य करता है। जैसे मनुष्य का बात करेंगे दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं के प्रति संवेदनशील है। प्रत्येक जीव का शरीर एक निश्चित परास में कार्य करता है। मनुष्य का शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य कर रहा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जीवित प्राणियों के अंदर इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों। अब अगला अगर हम देखें दोस्तों, तो आ जाता है हमारा मृदा का पीएच। क्या आ जाता है दोस्तों? मृदा का पीएच। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मृदा का पीएच रच के भैया यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि मृदा का पीएच क्या होता है। अब देखिए जो किसान का बेटा होता है, ये थोड़ी बहुत बातें उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे फायदा दी जाती हैं। क्योंकि देखिए भाई एक बात तो साफ है, अगर आप किसान के बेटे हो तो आपको गर्व करना चाहिए कि न कि आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप उनके बेटे हो जो दूसरों का पेट भर रहे हैं, अपना तो भर ही रहे हैं, इस देश का भी पेट भर रहे हैं। तो जय जवान जय किसान एक बार आपके लिए, ठीक दोस्तों। तो याद रखिएगा कि मृदा का जो पीएच होता है वो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। क्या होता है? बहुत से उर्वरक डालने की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हानिकारक, ये भी कहा जाएगा हानिकारक, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जब हानिकारक उर्वरक, अब देखिएगा यहाँ पे उर्वरक का प्रयोग करने से, जब हानिकारक उर्वरक का प्रयोग करने से मृदा का पीएच असंतुलित हो जाता है, तो इससे फसलें प्रभावित होती हैं। याद रखिएगा, प्रभावित होती हैं। तो क्या होता है कि जब उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग बहुत मात्रा में कर दिया जाता है खेतों में, तो क्या किया जाता है दोस्तों कि भैया उनका पीएच जो होता है वो असंतुलित हो जाता है। और फिर किसान को क्या करना पड़ता है बच्चों कि अपनी मिट्टी को ले जाकर किसान रक्षा इकाई या किसान, जहां पर किसानों के लिए एक केंद्र बनाया गया होता है, वहां पे वो जांच कराता है और पता कराता है कि वो किस तरीके से अपनी मृदा को सही कर सकता है जिससे उसकी फसलें अच्छी हो। उसे कौन से उर्वरक की ज्यादा आवश्यकता है इस समय, जिससे कि उसकी फसलें बहुत ज्यादा अच्छी हों। अब इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों,
तो अब आता है हमारा पाचन तंत्र। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पाचन तंत्र में, अब आ जाता है हमारे पाचन तंत्र में। तो ये भी एक अहम चीज है कि हमारे पाचन तंत्र में यह किस तरीके से कार्य करता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये चीज समझने का प्रयास करें कि हमारा जो शरीर है उसमें सबसे मेन चीज होता है हमारा पाचन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक बेहद ही जरूरी हिस्सा है हमारे शरीर का। तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, जलन महसूस होने लगता है। तो हम पहुंचते हैं, क्या करते हैं, हम पहुंचते हैं इनो ले लेते हैं, हम पहुंचते हैं क्या करते हैं दोस्तों, गैसोफास्ट ले लेते हैं कितने लेते हैं। तो होता क्या है, आप इस बात को भी जानते हैं कि हमारे पेट में जो HCl होता है, जो पेप्सिन अम्ल होता है तथा इसी के साथ रेनिन होता है, ये लोग जब हम ज्यादा खा लेंगे बदहजमी हो जाएगा, तो ये लोग बहुत से जो है अम्लों को छोड़ देते हैं। जब ज्यादा जठर रस हो जाता है तो हमारे पेट के अंदर जो हमारा आमाशय होता है, यानी हमारा जो पेट होता है, जो हमारा ये पूरा उदर के अंदर जो पेट है यानी आमाशय है, उसमें जलन होने लगती है। तो हम इनो खा लेते हैं। अब इनो के अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम हाइड्रोक्साइड खाकर अपने पेट को क्या करते हैं भैया, सही कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या यहाँ पे हमारे पाचन तंत्र में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब कभी हमारे पेट में HCl की मात्रा अत्याधिक हो जाती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से इसे संतुलित करते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे पेट में ये पाचन क्रिया को HCl जो है भैया सही रखता है। अब ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, हमारे चबा के लोग खा लेते हैं, हदर के खा लेते हैं। क्या कहानी है भैया, आन का दाना चाप के खाना, यही चल रहा है। राम राम जपना, पराया माल अपना। तो भैया होता क्या है कि इतना जाके ठूंस लेते हैं, कुछ कहने नहीं। मैं आपसे यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए बच्चों, आप कभी भी किसी भी जो है कि शादी या बारात में कभी भी जाइए तो इतना तो मत खाइएगा बेटा कि अगले दिन वही ना हो। हमारे गांव के बच्चे क्या करते हैं, हमारे गांव के बच्चे सुराही मारने लगते हैं ना, 16 ठेलने लगते हैं। तो ये मत करिएगा कभी जीवन में, ये इस बात को याद रखिएगा। ठीक, दूसरे के यहाँ पे ऐसा मत खाइए कि खाना ही खत्म हो जाए ससुरा, इतना चाप देते हैं। यूपी बिहार के लोग तो एकदम दबा के ठेलते हैं भाई साहब, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अब आपका ये जो चौथा नंबर आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो चौथा नंबर आ रहा है। अब देखिए, यही नहीं है भैया, अभी चौथा नंबर बचा हुआ है, अभी आपका चौथा नंबर बचा हुआ है। अब ये क्या है, दंत क्षय का होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक दोस्तों, अब देखिए पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखूंगा नहीं बच्चों, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, अभी उधर जगह बच है, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे है जगह भी हमारे पास। तो देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है, जब हमारा मुंह का परास 5.5 से कम होने लगता है, 5.5 से अगर ज्यादा नीचे जाएगा तो दांतों का क्षय होने लगता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम इस चीज को लिख सकते हैं कि जब चलिए कलर चेंज करते हैं, कलर जरूर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं कि जब दांतों का या मुंह का पीएच, इस तरीके से कह सकते हैं कि मुंह का पीएच, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांत हमारे खराब होने लगते हैं बच्चा। अब देखिए दोस्तों, मैं इधर थोड़ा सा लिखूंगा, बिल्कुल यहां पे भी मुझे थोड़ा सा लिखना है। ठीक, अब देखिए होता क्या है दोस्तों, यहां पर हम पांचवा चीज देख लेंगे दोस्तों, पांचवा नंबर कि आत्मरक्षा हेतु पीएच का महत्व।
आत्मरक्षा हेतु पीएच का महत्व। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो चींटी होती है, जो चींटी होती है, आप बर्र के नाम से इसे जानते हैं, बर्रे उर्रे हम कहते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं दोस्तों। तो ये क्या करती हैं, इनके डंक में, इनके डंक में अम्ल होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है, जिसे जिसे ये क्या करती हैं, जिससे जिससे ये मुसीबत के समय, मुसीबत के समय, मुसीबत के समय अपनी रक्षा या अपनी आत्मरक्षा करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, अपनी आत्मरक्षा करती हैं। तो होता क्या है कि चींटी के अंदर फार्मिका अम्ल पाया जाता है, आप भी जानते हैं। तो देखिए होता इसी वजह से इसका नाम फार्मिका रखा गया था, ये बात भी है। यहाँ पे इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ साथ क्या होता है कि कुछ जो है, छठा नंबर भी है आपका इसी के साथ, कि जो है पौधों में भी इसको देखने को मिल जाता है कि पौधों में पीएच भी होता है। देखिए पौधों में भी पीएच क्या होता है कि भैया कुछ जो है एक नेटल का जो है पौधा होता है, उसके पत्तियों में भी डंक होता है, अगर आप उसको छू लेंगे तो आपको जो है डंक मार देता है। ठीक, तो इस तरीके से पौधों में भी पीएच का महत्व बहुत भारी है। तो इतना सब कुछ अगर आप दोस्त लिख के आएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा और इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक अच्छे ढंग से आपको इसको पढ़ाया। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।